का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी का आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। मतलब कि बॉटनी अगर आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, आप 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। आप सबको पता है कि 5th सेमेस्टर में आपने ईच सब्जेक्ट के लिए 2 पेपर दिए थे, मतलब आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 2 सब्जेक्ट थे, 2 पेपर्स थे एक सब्जेक्ट में। तो उसी तरीके से 6 सेमेस्टर में भी आपके पास 2 पेपर होने वाले हैं। और जैसे आपने 5th सेमेस्टर में देखा था कि फर्स्ट पेपर में भी आपको 8 यूनिट देखने थे और सेकंड पेपर में भी आपको 8 यूनिट देखने थे। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पेपर सेकंड होगा उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी सिलेबस की इंफॉर्मेशन हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले एक बात अगर हम करते हैं सिलेबस डिस्कशन की, तो आपकी जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ना है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है आपका जो पेपर टाइटल है, उससे आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको इस पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहला है आपके पास साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये 3 टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है और इसकी जो भी रिलेटेड क्लासेस रहेंगी वो आपको यूट्यूब पे ही हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं पहला टॉपिक जो है वो उसमें 2 वर्ड्स है, एक साइटो है, दूसरा जेनेटिक्स है। मतलब कि आपका यहाँ पे कुछ बातें हम सेल से रिलेटेड करेंगे और कुछ बातें हम जेनेटिक्स से रिलेटेड करेंगे। जो कोर जेनेटिक्स होता है हमें वो यहाँ पे नहीं पढ़ना, हमें बहुत डिटेल में मेंडल नहीं पढ़ना है, मेंडल के काम नहीं पढ़ने, क्योंकि वो हमने जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ एडवांस चीजें जो है आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड वो हम यहाँ पे देखेंगे और सेल बायोलॉजी हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स आपको पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स वगैरह के बारे में, किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, यहीं पे आपको थोड़े बहुत बायोस्टेट्स देखने को मिलेंगे। और नैनो टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो जा रही है, हर काम आप देख रहे हैं। अब तो भाई ग्रोसरी का सामान भी आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो रही है। तो हर चीज जो है वो ग्लोबल है। तो हमारा बॉटनी क्यों ना हो, हम अपने फील्ड को क्यों ना ग्लोबलाइज करें, क्यों ना उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में थोड़ा उसको ईजी करें। तो काफी सारे जो सेंसर होते हैं, बहुत सारे रिमोट टेक्निक का यूज करके, बहुत जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम अपनी प्लांट डेवलपमेंट के, प्लांट ब्रीडिंग के, हम अपने एग्रीकल्चर के, कल्टीवेशन के हर प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी करते हैं। और वो सारे टेक्निक्स कैसे काम करते हैं एज ए स्टूडेंट, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको आपके एंड्रॉइड फोन में, आपको आपके लैपटॉप में किस तरीके से एक्सेस करनी है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे किस तरीके से ढूंढनी है, ये सब बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग के यूनिट्स है वो आपका कोर बॉटनी है। पहला यूनिट है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको पहले तो सेल के बारे में पढ़ना है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन, इन्वेलप के बारे में पढ़ना है। फिर इन्वेलप से जब हम अंदर की साइड आते हैं तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। तो आपके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, वहां पे न्यूक्लियस, फिर आपका डीएनए हो गया, आपका जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वहां पे आपको एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और सेल इंक्लूजन। ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म में जो बिखरी हुई चीजें हैं उसके बारे में। फिर आप आ जाते हो अपने न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिक्विड है, जो उसमें न्यूक्लियोलस है, वो सारी चीजों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर, अब आप डीएनए के अंदर आ गए, मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर आ गए। देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा है कि ये सेल है, तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ो। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है के बारे में जानो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेल इंक्लूजन, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानो। उसके बाद जानो कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस कैसा होता है, डीएनए जो अपना कॉइल्ड स्टेज में जो डीएनए होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे दिया है। क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब आपको बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड और उसकी हिस्टोन प्रोटीन में किस तरीके से, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से वो कंडेंस होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसका हम डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, ओपन माइटोसिस कैसे होता है, क्लोज माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस पार्ट में हम पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम न्यूमेरिक जो आपका म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम में उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ गए तो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए तो, नंबर ऑफ मतलब डीएनए में कोई जीन डिलीट हो गया, कोई ऐड हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका सेल भी है और जेनेटिक्स का भी पार्ट है। थोड़ा सा आपको पहले स्टार्टिंग में कोर सेल बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला पार्ट भी उसी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो यहाँ पे जेनेटिक्स में आपको वो डीएनए वाला पार्ट तो नहीं पढ़ना, मतलब मेंडल वाला पार्ट तो नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल हम जाएंगे, जहां पे क्रोमोसोमल थ्योरीज हम देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस, इंटरैक्शन जीन्स का किस तरीके से होता है, मल्टीपल एलील्स किस तरीके से काम करते हैं, लीथल एपिस्टेटिस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से डिसाइड होता है। मतलब सिंपली आप जो मेंडल को पढ़ने के बाद जेनेटिक्स में जो पार्ट पढ़ते हो, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल एलील्स, जीन जीन इंटरैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहले हमने देखा कि सेल के बारे में जानना है, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सेल के डिवीजन, सेल के साइकिल, इन सब के बारे में जानना है, सेल के डीएनए में कभी म्यूटेशन वगैरह हो गया तो उसके बारे में समझना है, और उसके बाद जेनेटिक्स में किस तरीके से दो जीन एक दूसरे के इंटरैक्शन को प्रभावित करते हैं, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को जब प्रभावित करता है, जब बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जेनेटिक्स में देखने को मिलेंगे। तो 2 यूनिट समझ में आ गया। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट ब्रीडिंग है। पहले हमने कहा साइटोजेनेटिक्स, हमारे कोर्स टाइटल का क्या नाम था, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स के बारे में हमने देख लिया। अब हमें देखना है किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशली आपको पढ़ना है कि भाई प्लांट ब्रीडिंग कैसे होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग करवाती है, इंडिया में इसका क्या मतलब कौन से रीजन पे होता है, सेंटर कहाँ पे है, प्लांट ब्रीडिंग में हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी होती है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मतलब रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग क्या कहने का मतलब ये है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट वो है मेल की तरह काम करेगा, कौन सा जो है फीमेल की तरह काम करेगा, मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग जब हम प्लांट्स के बीच में कराते हैं ताकि हमारे पास डिजायरेबल रिजल्ट्स मिले, तो उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग में ये चीजें मैटर करती हैं, या ये चीजें बहुत इसके ड्रॉबैक समझ सकते हैं आप कि प्लांट ब्रीडिंग में ऐसा चांसेस बहुत कम होता है कि जब हमारे डिजायरेबल रिजल्ट के जो बीज है या जो हमारा प्लांट है वो डिजायरेबल रिजल्ट का बनता है। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे डिजायरेबल रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारे नॉन डिजायरेबल रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो इन सबको किस तरीके से हम मतलब कि इसको ओवरकम करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन कौन से डिजीज रेजिस्टेंट वगैरह इससे बनती है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा बायोस्टैट्स आपको पढ़ना है। बायोस्टैट्स में आपको क्या पढ़ना है कि भाई मीन मीडियन मोड कैसे होता है, सेंट्रल जो आपकी कह सकते हैं सेंट्रल वैल्यू कैसी होती है, डेविएशन का क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा सा बायोस्टैट्स के बारे में पढ़ना है, जो आपने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड जो है एरर ऑफ मीन, मतलब ये पूरा बायोस्टैट्स है जहां पे हम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को, बायोलॉजी में जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको यूज करते हैं। तो आपने अगर स्टैट्स पहले भी पढ़ा है क्योंकि आपके जूलॉजी में स्टैटिक्स था, बायोस्टैटिक्स था, आपने वहां करा है, तो वही चीज यही पे है, बस हम इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी हमने प्लांट ब्रीडिंग देखा। प्लांट ब्रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को छेड़छाड़ करते हैं, मतलब कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन से मेल का जो पोलन ग्रेन है वो कौन से फीमेल के स्टिग्मा पे जाएगा, ये चीजें हम डिसाइड करते हैं, तो वो हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम प्लांट का कोई पर्टिकुलर सेल लेते हैं और उस सेल से हम कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट प्लांट ग्रो करें। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम डिफरेंट प्लांट पार्ट का यूज करते हैं, कभी हम लीफ का यूज करते हैं, कभी फ्लावर का यूज करते हैं, कभी एंथर का यूज करते हैं, कभी रूट्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम प्लांट के बहुत स्मॉल पीस ऑफ जो आपका पार्ट होता है प्लांट का, उसका यूज करके जब हम एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स बनाते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो किस तरीके से होता है, किस सोल्यूशन में प्लांट को ग्रो करा जाता है, कैसा कंडीशन होना चाहिए, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट किस लिए किया जाता है, तो ये सारे बहुत सारी चीजें आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम कभी जो एक्सेल्स होते हैं उनका क्यों कराते हैं, अगर हम एंथर का कराते हैं तो वो क्यों कराते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई हमें डिप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट बनाना है, डिप्लॉइड प्लांट से हमें कोई ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाना है, तो हम किस सेल्स का जो है फ्यूजन करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी। अब आपका आता है नैनो टेक्नोलॉजी।
नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि बायो की एक नई ब्रांच है, नई, जैसे जो हमारा कोर बॉटनी था उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता था। नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही जो नैनोमीटर वाले रेंज में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और वो सारे जो पार्टिकल्स अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन सब का यूज हम अलग अलग फील्ड में करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कौन से एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको दिया है कि नैनो स्केल असेंबली में हम किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, एंजाइम का और डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स वगैरह का यूज होता है, किस तरीके से वायरस का असेंबली होता है, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट में आपकी जो लास्ट वाली 2 यूनिट है ये आपका थोड़ा सा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सबसे पहले आपका इसका नाम देके समझ में आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड प्लांट साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई। एआई का यूज किस तरीके से हम प्लांट साइंस में कर सकते हैं, क्या यूज करने से हमारे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। आपको यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपके पास जो डाटा है उसे आप एनालाइज कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, आप जो है वो चीजों को घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उनको हम फिर से नई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमें और एक्यूरेट जो है रिजल्ट मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये इतना हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस में अगर हम इस तरीके से प्लांट्स का या इस तरीके से चीजों का अरेंजमेंट करते हैं तो चीजें क्या रहेगी। जैसे आप देखते हैं ना घर वर बनाते हैं तो 3D प्रिंटिंग करके वो आपको पहले ही इमेज दे देते हैं कि अगर आप ये वाला मैप फॉलो करते हो तो आपका घर लास्ट में बन के ऐसा दिखाई देगा। तो वैसे ही हम प्लांट साइंस में भी सब चीजों का यूज करते हैं। आगे क्या दिया है, मशीन लर्निंग हो गया, एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग किस तरीके से होता है, मतलब थोड़ा सा आपका फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ जो लास्ट वाला यूनिट है ये आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एआई, IoT और ICT इन बॉटनी। मतलब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज करेंगे। ICTs यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह में हम किस तरीके से, मतलब जैसे देखिए आपको पता है कि आज हम रिमोट सेंसिंग का यूज करके या फिर हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके हमारे जो सैटेलाइट से उनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई मौसम कैसा रहने वाला है पूरे साल, यहाँ पे जो है बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमनली है जिसके बारे में हमें पता चलता है। तो इन्हीं सारे इंफॉर्मेशन को और अच्छे से एनालाइज करके हम पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर करना है, हमें कहाँ पे क्या जो है कि कैसा मौसम रहने वाला है, तो हम वहां पे क्या खेती कर सकते हैं या फिर किस तरीके के प्लांट वहां पे ग्रो हो रहे हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है जिनका यूज कर सकते हैं और आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मतलब कह सकते हैं कि पूरा समुद्र भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से इन सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आप इसका यूज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको क्या क्या और दिया है कि देखिए नॉलेज रेस्पिरेटर, गूगल स्कॉलर्स, साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ये कुछ क्या है साइट्स के नाम है जिसका यूज आप अपनी बॉटनिकल जो इन्फॉर्मेशन है या अपने साइंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनहांस करने के लिए कर सकते हैं। IoT डाटाबेस में किस तरीके से डाटा फीड होते हैं, किस तरीके से डाटा का वहां पे यूटिलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। GI टैग वगैरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा यूज देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका 6 सेमेस्टर का सिलेबस। सिलेबस का अगर मेरे हिसाब से कहिए तो सिलेबस का जो 50% to 60% पार्ट है वो कोर बॉटनी है। मतलब आपका जो पहला यूनिट था सेल बायोलॉजी, आपका जो जेनेटिक्स था, बायोस्टैट्स जो था, प्लांट टिश्यू कल्चर था, प्लांट ब्रीडिंग था, ये सारे जो यूनिट्स है ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कोर वाली बॉटनी के पार्ट है जो पहले भी मतलब कोर बॉटनी में यूज किया जाते हैं। नया पार्ट आपके में ऐड किया गया है नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस, और आपका ये टेक्नोलॉजी जो यूज है वो हम प्लांट साइंस में कैसे कर सकते हैं, ये जो यूनिट है। ये 3 यूनिट काफी ज्यादा नई है और अगर आप इसे बर्डन के फॉर्म में ना लेके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे तो ये आपको आपके गैजेट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करके देगी जो आपके लिए दुनिया के मतलब दुनिया का बहुत सारा ज्ञान आपके सामने खोल सकती है। तो बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द 6 सेमेस्टर। आपने हमारी बैच लॉन्च वाली वीडियो देखी होगी कि उसमें 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए हमने बैचेस लॉन्च की हैं, लेकिन हमने 6 सेमेस्टर के लिए इस साल कोई भी बैच लॉन्च नहीं किया है। 6 सेमेस्टर की जो भी क्लासेस चलेंगी वो YouTube पे चलेंगी और आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप
आपने हमारे साथ कभी पढ़ाई की है, आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो किया है, तो अपने जूनियर वगैरह को सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द अथर 2.0। अगर वो मैथ्स के हैं तो भी, साइंस के हैं तो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कंटेंट्स है वो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हो। लेकिन 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ही अपलोडेड रहेगा, तो आपके साथ यही सब कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले कि सेकंड में क्या है। सेकंड पेपर में भी हम देखेंगे कुछ पार्ट जो है वो कोर बॉटनी का है, जो कुछ पार्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है। उसमें आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, सॉइल कंजर्वेशन पढ़ना है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारा जो उसमें कोर बॉटनी है, बहुत सारा जो है उसमें एडवांस बॉटनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिलेबस डिस्कशन की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करनी है पढ़ाई। ऑल द वेरी बेस्ट।